संभल में मतदान होना है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, इन सभी सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और ये जो सीटें हैं, इसके अगर हम वोट शेयर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 64 सीटों पर 51.19% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को एक सीट मिली थी 6.41%। बीएसपी और एसपी के साथ साथ आरएलडी का कॉम्बिनेशन था जिसको 15 सीटें मिली थी 39.23%। इसके आधार पर 7 मई को जहां पर मतदान होने जा रहे हैं, हमने आपके सामने रखा, वहां पर जो अभी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को यहां पर एक भी सफलता नहीं मिली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन ने जीती थी। ये 10 सीटें हैं जिन पर मतदान 7 मई को होने जा रहा है। अब यहां पर क्या क्या मसले हैं जो कि सामने हैं? सबसे पहले डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी की सरकार है, जिसे लेकर काफी उत्साह बनाया जा सकता है। राम मंदिर का मुद्दा यहां पर गर्म है, इसमें कोई असर नहीं है। बीएसपी अपने नगण्य भूमिका में है, लेकिन अपनी भूमिका को उसने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव अपने आप में, यह जो चरण है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वो बेल्ट है जिसे आमतौर पर एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ ओबीसी बहुल कहा जाता है। और इस पर अगर अच्छा कब्जा समाजवादी पार्टी नहीं कर पाएगी तो फिर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जब हम ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ेंगे या फिर हम अवध के बाकी रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां कम होता दिखाई देगा। आपको क्या लगता है कि डिंपल यादव इस बार अपना मैनपुरी से कमाल दिखाएंगे? देखिए, मैनपुरी की अगर बात जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है, मैं कहना चाहूंगी पहला उत्तर प्रदेश का हर चरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो बेल्ट है जहां पर कई कई जगह तो सपा का गढ़ मान रहे हैं, लेकिन कई कई जगह सपा ने आज तक इनरोड्स किया ही नहीं है। कांग्रेस की तो बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन अब मैनपुरी पे जिक्र कर रहे हैं। मैनपुरी पूरी तरीके से जमीनी काम और जमीनी मुद्दों से ज्यादा जातिगत जो समीकरण है, जैसे आपने एमवाई फैक्टर की बात की, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जैसे बात करते हैं जयवीर सिंह, उनको उतारा गया है। अब 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते थे, यानी ये गढ़ वाली सीट है। अब इस बार प्रतिष्ठा की बात है। ऐसी स्थिति में यहां पर 4.5 लाख यादव हैं, 3.5 लाख यहां पर जो शाक्य वोट हैं, और इसके अलावा बात करें तो फिर 1.5 लाख ब्राह्मण हैं और अलग अलग तरीके जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। तो यहाँ पूरा मुकाबला जो है वो जातीयगत समीकरण पर डिपेंड करता है और उसके लिहाज से ये सीट डिपेंड करती है, ज्यादा झुकाव जो है वो सपा की तरफ है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने, जयवीर सिंह वो है जो सपा में भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, इसलिए कंटेस्ट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव सपा की तरफ है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है जिसमें कोई दो राय नहीं कि इसका सेहरा अगर बंधेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर। लेकिन एक और सीट है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी कॉन्टेस्ट वाली सीट हो सकती है, और वो है बरेली। बरेली से संतोष गंगवार इस बार उम्मीदवार नहीं है। इस बार परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव को बड़ी आसानी या सहजता से आगे ले जा पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस सीट पर अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे? बरेली जो सीट है, ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि वो निकाल रही है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो इन फाइटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसा आपने कहा संतोष गंगवार के जो समर्थक हैं, जो उसके लोग हैं, वो इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाए। कोशिश वहां की जा रही है कि मोदी योगी के चेहरे पर और जो काम किए गए हैं उस पर इसको ढका जाए, लेकिन यही वजह, इन फाइटिंग की एक बड़ी चुनौती है जो बरेली भाजपा के होते होते यहाँ पर कंटेस्ट शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है, जातीय आधार पर जो मतदान है और जिसके आधार पर वहां पर अगर लोकसभा की आप पूरी सीट को देखें तो उस पर संतोष गंगवार या फिर उन्हीं की जात बिरादरी का प्रभुत्व ज्यादा दिखाई देता है। करीबन 4.5 लाख वोट उनके बिरादरी के हैं, और ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि क्या ये वोट बैंक संतोष गंगवार के टिकट न दिए जाने को लेकर नाराज होता है या दरअसल आगे बढ़कर मतदान करता है। तो इस बार के चुनाव में एक बड़ा डिफरेंस है अदिति, और वो डिफरेंस जो मैं देख रहा हूं, जिस जातीय आधार पर हिंदुस्तान में मतदान हमेशा होता रहा है वो बीते 10 साल नहीं दिखा 2 लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाति ने न सिर्फ सर उठाया है बल्कि बढ़ चढ़कर बोल भी रहा है।
बिल्कुल सर, इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में 2014 में तो केवल भ्रष्टाचार पर चुनाव हुआ। उसी मतलब जो पोल थीम होती है वो भ्रष्टाचार थी, और 2019 में पोल थीम थी वो राष्ट्रवाद के, घर में घुस के मारेंगे आतंकवाद वाली बात है। इस बार कहीं ना ना सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष, उनकी कोई पोल थीम नहीं है। विपक्ष कुछ मुद्दा उछाल देता है तो सत्ता पक्ष उस पर जवाब दे देता है, तो एक कोई बड़ी पोल थीम या कह दें मुद्दा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से जातिवाद हावी नजर आ रहा है।